हेलो फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टेंशन पे। टेंशन्स हम सब लोग लेते हैं, हम जानते हैं टेंशन लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी टेंशन हम लेते नहीं हैं, टेंशन हमें हो जाती है और ये हम सभी जानते हैं। खूबसूरती से हम दूसरे इंसान को कह देते हैं, अरे फालतू में टेंशन ले रहा है यार, लेकिन क्या हम खुद टेंशन लेते हैं? क्या हम बाजार जाते हैं कि भाई टेंशन दे दे 2 किलो, हमें घर में चाहिए? नहीं। टेंशन जब हमारे मन की कोई बात नहीं होती या हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो वो टेंशन का रूप ले लेती है। और जब टेंशन रिलीज नहीं होती है तो वो फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है। जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे रिलेशंस खराब होने लगते हैं। रिलेशंस में अगर फ्रस्ट्रेशन ऐड कर दें तो उसकी जो स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। लाइव एग्जांपल्स हम अपने घर में ही देखते हैं। हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉयबल रहते हैं। उसी के साथ जब हमें थोड़ा सा वर्क प्रेशर हो जाता है तो उस समय हमारी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाती है और वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकल जाता है या अपनी वाइफ पे या हस्बैंड पे निकल जाता है, मीन्स अपने पार्टनर पे निकल जाता है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो हम उसी पे निकालेंगे जो हमारे साथ रह रहा है या हमें मिलता है। रास्ते में भी सम टाइम हम अननेसेसरी झगड़ा कर बैठते हैं किसी से, फिर बाद में सोचते हैं क्या रियली उसको रिप्लाई करना ज़रूरी था? क्या सच में उसने कुछ गलत क्वेश्चन पूछा था? क्या मेरा इतना ओवर रिएक्शन ज़रूरी था? ये सब पॉइंट्स जब हमारे माइंड में आते हैं तब हमारा माइंड रिलैक्स मोड पे होता है, लेकिन फिर वो एक टेंशन दे जाता है, क्या कि अब वो क्या सोचेगा। तो टेंशन को फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट ना होने दें। हमें टेंशन होती है तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, सोचना बंद कर देता है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें सब पे गुस्सा आने लगता है, हम हर चीज़ को डिमोटिवेट करने लगते हैं। हम किसी के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास दोस्तों टाइम नहीं है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को डेली डेली सुने, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो डेली की हैं। आज एक प्रॉब्लम है तो कल दूसरी प्रॉब्लम है तो परसों तीसरी प्रॉब्लम है। आप डेली ही किसी से बात कर रहे हैं और केवल अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद ही कोई आपको अटेंशन देगा भी तो ये सोच के कि ठीक है यार सुन लेता हूँ इसकी बात। लेकिन क्या हम सीरियसली यही चाहते हैं? उस ड्यूरेशन पे हम चाहते हैं कि कोई हमारा एक अच्छा दोस्त हो जिसको हम अपनी सारी बातें कह सके और वो हमारी सारी बातें समझ सके। लेकिन हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हम खुद। जब हमारी दोस्ती हमारे से ही हो जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही शॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि दिल और दिमाग की ट्यूनिंग जिस समय बैठ जाएगी, दिमाग जो कह रहा है वही दिल कहे और दिल जो कह रहा है वही दिमाग कहे, उस कंडीशन में हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो बिल्कुल सटीक होंगे। आसान नहीं कहूंगी दोस्तों, आसान नहीं होंगे, कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन लहरों से डरकर नौका पार भी नहीं होती है। अगर आप में काम करने की इच्छा नहीं है, किसी भी चीज को अचीव करने की इच्छा नहीं है, अगर आप खुद ही टेंशन को रिलीज नहीं करना चाहते, तो वो टेंशन रिलीज होगी भी नहीं। कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा, चाहे ये टेंशन रिलीज करने की बात हो या काम में सक्सेस पाने की बात हो। किसी भी तरीके से काम दोस्तों आप ही को करना है और अपने ऊपर काम करना, अपने आप को निखारना, अपनी ग्रूमिंग करना, ये सबसे बड़ा काम है। क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो फिर दूसरा अपने आप ही खुश रहेगा। हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, अगर हम खुश हैं, हम में एक पॉजिटिव ऑरा है, तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा भी चाहेगा कि इससे बात करके मुझे 2 पल का सुकून मिलता है। तो सुकून किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सभी चाहते हैं कि हम अच्छे से बात करें, सब हमसे अच्छे से बात करें। लेकिन वो कब होगा? जब दोनों माइंड्स, दोनों दिल, दोनों दिमाग अपने पॉजिटिव ऑरे के साथ एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, यानी कि डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जब एक बंदा कह रहा है कि गिलास आधा भरा है तो दूसरा भी कहे नहीं नहीं ग्लास हाँ आधा भरा हुआ है। जब दोनों का विजन सेम होगा तो सॉल्यूशंस भी सेम मिलेंगे। लेकिन सम टाइम क्या होता है, एक पॉजिटिव पर्सन कह रहा होता है गिलास आधा भरा है और नेगेटिव कह रहा होता है नहीं गिलास आधा खाली है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नजरिए का फेर है। हमारा नजरिया उसको पॉजिटिव देख रहा है और एक दूसरे का नजरिया उसको नेगेटिव देख रहा है। तो वहां की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशंस को
किस तरीके से शॉर्ट आउट किया जाए, उसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि यदि हम टेंशन में हो तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रियली टेंशन में हो ना, तो जो मन आपका कर रहा है आप वो करो, लेकिन वो करो जिससे आपका मन खुश हो, आपका दिल खुश हो, क्योंकि जब तक आपका दिल खुश नहीं होगा तब तक आप कुछ अच्छा कर भी नहीं सकते। दिल का खुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल खुश तो सब खुश। आप सबसे पहले, आपके पास स्मार्टफोन है, चुपचाप लीड लगाओ और मोटिवेशन स्पीकर कहो, स्पीकर्स को सुनो। मोटिवेशनल स्पीकर्स का यहाँ मैं लिस्ट देने नहीं बैठी हूँ। आप लोग अगर सुनोगे तो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे, आप जिनको लाइक करते हो उनको सुनो। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपका बिल्कुल टेंशन कम नहीं करेंगे, कोई आपको गोली नहीं देंगे, टैबलेट नहीं देंगे कि ये 2 गोली सुबह शाम खा लेना आपकी टेंशन रिलीज हो जाएगी। वो आपको आके हंसाएंगे नहीं, आपसे इवन तो बात भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी बातें कहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन वो ऐसी ऐसी मोटिवेट करने वाली बातें कहेंगे जो आपके माइंड की नसों को रिलैक्स करेंगी। आपके माइंड की नसें रिलैक्स होंगी, दैट मीन्स आप रिलैक्स हो गए, और फिर उसके बाद आपका माइंड वर्क करना शुरू कर देगा। और जब आपका माइंड वर्क करना शुरू कर देगा दोस्तों, तो उससे परफेक्ट सोल्यूशन देने वाला तो इस दुनिया में है ही नहीं। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है, उससे ही सजेशंस जो आते हैं उन पे जब हम काम करते हैं तो हम अपनी खूबसूरती को और भी निखार सकते हैं। अगर आपके पास खाली समय है और आप डिप्रेस भी हैं, तो उन पुरानी भूली बिसरी बातों को सोचने के लिए जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में पहुंच गए, आप वो करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। याद है जब हम बच्चे होते थे तो हमसे पूछा जाता था कि आपकी हॉबीज क्या है। इवन शायद अगर हम ग्रेजुएशन में और हमारे टाइम में तो फर्स्ट इंटरव्यू पे भी पूछा जाता था कि व्हाट्स योर हॉबीज। हॉबीज यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट का ही काम करती हैं। अगर हमारा कुछ इंटरेस्ट है और हम वो करते हैं, लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग, जॉगिंग, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ हैं आजकल तो, कुकिंग, जिम जाना, आप बहुत सारी चीजें हैं जो अपने इंटरेस्ट को लेके कर सकते हैं, जिससे कि आपके दिल को खुशी मिले। आपका दिल खुश होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा, और फिर आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी पर्सन इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा जब आप डिप्रेशन से ऊपर उठते हैं, जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, उस ड्यूरेशन पे ओनली एंड ओनली फोकस ऑन टारगेट। आपको अपने टारगेट पर फोकस करना है। टारगेट पर फोकस कैसे करेंगे? जो भी टारगेट्स हैं आपके, हमारी कॉमन लाइफ में अगर हम देखते हैं तो अर्निंग, फैमिली की हैप्पीनेस और बच्चों के लिए, यही हमारे टारगेट होते हैं। बट और भी बहुत सारे टारगेट लाइफ में होते हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। जो आपका टारगेट है आप उसी के ऊपर अपने आप को पॉलिश करो, और एक टाइम बाद आप उसको अच्छे से गेन कर पाओगे। और जब आप अपने टारगेट को अचीव करोगे तो उसमें जितनी खुशी आपको होगी वो किसी चीज में नहीं होगी। और वो खुशी के बाद में आप अपना नेक्स्ट टारगेट चूज करो। तो अपने आप को बिजी रखो, ऑक्यूपाइड रखो। जब आप ऑक्यूपाइड रहोगे तो टेंशन होने के बाद भी वो बहुत देर तक आपके माइंड में नहीं रहेगी, थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद एक सोल्यूशन आएगा और आप उस सोल्यूशन पे, उस प्रॉब्लम को छोड़कर आगे मूव ऑन कर जाओगे। और मूव ऑन करना ही हमारी लाइफ का सक्सेसफुल फंडा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेडिटेशन। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, राइट, मेडिटेशन करो। डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छा रामबाण इलाज है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। हम सबको लगता है मेडिटेशन ही ग्रंथ है, कैसे करेंगे हम इसे? एंड इट्स वेरी ट्रू। मेडिटेशन का मतलब है आत्म ध्यान। आत्म ध्यान से मतलब है कि अपने अंदर ध्यान लगाना। लेकिन जब हमारा माइंड डिस्टर्ब है, हमारा दिल परेशान है, क्या हम अपना आत्म ध्यान लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते। तो उस कंडीशन पे हम क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने दिल और माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। तो यहाँ पर हम मेडिटेशन का मूल मंत्र समझेंगे रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन के लिए हम क्या करेंगे? वही जो चाहते हैं आप वो करिए, जहां से हमने शुरू किया था। डू यू वॉन्ट, डू वट डू यू वॉन्ट। आप वो जो आप चाहते हो।
इससे आपके दिल को खुशी मिलेगी, आपके मन को प्रसन्नता होगी, आप गुलाब की तरह खिल जाएंगे। और जो एक खिला हुआ गुलाब होता है उसको सभी पसंद करते हैं। इसीलिए जब आप देखते हैं कि किसी के अंदर पॉजिटिव ऑरा होता है तो उसी से सभी बात करना पसंद करते हैं। तो आप अपने टेंशन को अपने आप ही ओवरकम करके अपने आप ही मूव ऑन हो सकते हो। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को करना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।